नमामि संस्कृतम दोस्तों, मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ पर पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के। और इस सीरीज में जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा, सन 2016 का प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं हम, पेपर 1, जिसके अंतर्गत आज हम अंतिम प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 8 को देखने वाले हैं, जो मूलतः अनसिन पेशेंस से रिलेटेड होता है। यानी कि इसमें पाठांश पूछा जाता है जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा हो, ठीक है। और आपको संस्कृत में प्रेजेंट करना होता है, जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, अधोलिखिताः सर्वे प्रश्नाः संस्कृतेन समादेयः। यानी ये नीचे लिखे गए सभी प्रश्नों का आंसर करना है संस्कृत में। लिखा भी हुआ है टू बी रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। तो देखिए, इसके अंतर्गत मूलतः 2 अनसिन पैसेज पूछे जाते हैं, यानी 50 अंक का ये प्रश्न है पूरा। 25-25 के 2 अनसिन पैसेज हैं, तो उन्हीं को आज हम देखेंगे कि 2016 में किस टाइप के अनसिन पैसेजेस पूछे गए हैं और यहाँ पर कैसे हल किया जाता है एक अनसिन पैसेज, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 8वें का पहला अनसिन पैसेज का क्वेश्चन है, अधोलिखित संदर्भ सम्यक अवधार्य तदस्तात् पृष्ठानां प्रश्नानाम् उत्तरं देवनागरी लिप्यां स्वेन संस्कृतेन दीयताम्। प्रत्येकम् उत्तरं 3-4 पंक्तिभिः भवेत्। प्रश्न का तात्पर्य ये है कि अधोलिखित संदर्भ सम्यक अवधार्य, नीचे लिखे गए संदर्भ को सम्यक अवधार्य अच्छी प्रकार से समझ करके, तदस्तात् पृष्ठानां, उसके नीचे पूछे गए प्रश्नानाम् उत्तरम, प्रश्नों के उत्तर को देवनागरी लिप्यां स्वेन संस्कृतेन दीयताम्, देवनागरी लिपि में अपनी संस्कृत भाषा में दीजिए, ठीक है। मेक श्योर कि 3 से 4 लाइन्स में आपके वो आंसर होने चाहिए जो अनसिन पैसेज के देने हैं। तो यहाँ लिखा है प्रत्येकम उत्तरम 3-4 पंक्तिभिः भवेत्, यानी कि प्रत्येक उत्तर 3 से 4 पंक्तियों में होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। हम अनसिन पैसेज देख लेते हैं। तो पहला अनसिन पैसेज आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हम इसको प्रारंभ करते हैं बिना किसी विलंब के। पंक्ति है, समाज इति एतत् पदम आत्मनि नितांत व्यापकम अर्थम निधाय पद जगति संशोभते। इस पंक्ति का तात्पर्य यह है कि समाज जो शब्द है, अर्थात समाज पद अपने आप में बहुत व्यापक अर्थ रखता है। यहाँ पर ये समाज इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज है, दैट मीन कि समाज के विषय में यह अनसिन पैसेज है। मतलब हमें एक लाइन पढ़ने से ही ज्ञात हो गया कि ये समाज के विषय में है। तो यहाँ पर बताया गया है कि समाज शब्द अपने आप में ही बहुत व्यापक अर्थ रखता है, और जो शब्द हैं, यहाँ पर है पद जगति। तो पद जगति का मतलब है कि पद का मतलब होता है शब्द और जगति मतलब संसार। तो शब्दों का संसार या शब्दों की दुनिया या शब्दों का जगत, ऐसा हम कहें। निदाय का मतलब है रखता है। तो समाज अपने आप में एक बहुत बड़ा अर्थ रखता है, बहुत व्यापक अर्थ रखता है, और शब्दों के संसार को ये सुशोभित करता है। कौन? समाज, ठीक है। संशोभित, सुशोभित करता है। आगे है, सर्व एव मानवीयाः संबंधाः संस्थाश्च समाज इति एतेन नामधेयेन व्यवह्रियन्ते। तो कह रहे हैं कि सभी मानवीय जो संबंध है, सभी मानवीय संबंध और संस्था, ठीक है, सभी मानवीय संबंध और संस्था समाज के ही नाम से व्यवह्रियन्ते जाने जाते हैं, ठीक है। समाज के नाम से ही इनको जाना जाता है, संस्थाओं को और मानवीय संबंधों को। आगे है, न मनुष्यो अस्ति प्रकृतिर उपरता अनुरागी। मनुष्य जो है वो प्रकृति का अनुरागी, उपरता अनुरागी। क्या मतलब यहाँ है कि प्रकृति के प्रति वो आसक्त नहीं है। मनुष्य की प्रकृति के विषय में यहाँ पर बात हो रही है। तो वो मनुष्य की प्रकृति मतलब मनुष्य का स्वभाव। अब स्वभाव कैसा है वो आगे की पंक्ति में बताया जा रहा है। क्या बताया गया है? सह स्वजीवनं गोपायितुं स्वभाव नावल्यं तोषितुं स्वव्यक्तित्वं च संवर्धयितुं समाज मध्य अस्ति। अर्थात जो मनुष्य है वो अपने जीवन की रक्षा के लिए सह स्वजीवनम, सह यहाँ पर उस मनुष्य के लिए प्रयुक्त किया गया है। अतः वह
वह मनुष्य अपने जीवन की रक्षा के लिए गोपायितुम स्वभाव भाव नवलिम, ठीक है, स्वभाव नावली। तो इसका तात्पर्य है कि वह अपने जीवन की रक्षा के लिए अपने चरित्र को अपने चरित्र को संतुष्ट करने के लिए, ठीक है, स्वव्यक्तित्व संवर्धितुम, और अपने व्यक्तित्व का संवर्धन करने के लिए, यानी कि अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए। तीन बातें यहाँ पर कही गई है। पहला है कि सह स्वजीवनम गोपायितुम, वो अपने जीवन को गोपायितुम मतलब गोपनीय रखने के लिए या उसकी रक्षा करने के लिए, ठीक है। और दूसरी बात कही है कि अपने चरित्र को संतुष्ट करने के लिए। तोषितुम का मतलब होता है संतुष्ट करना। स्वभाव नावलिम तोषितुम, अपने चरित्र को संतुष्ट करने के लिए। आगे है स्व व्यक्तित्व संवर्धितुम, और अपने व्यक्तित्व का संवर्धन यानी कि उसको निखारने के लिए वह समाज के मध्य में रहता है। कौन? वह मनुष्य, ठीक है। मनुष्य की प्रकृति ऐसी है कि वो अपने आप को की जीवन की रक्षा करता है, फिर अपने चरित्र को संतुष्ट करता है, अपने व्यक्तित्व को निखारता है, और इन सब के लिए वो समाज के मध्य में भी रहता है। आगे है जनुरारभ्यो परम पर्यंतम स्वकीयम प्रत्येकम अभिलाषम पूरितुम परम आलम्बते सह। तो वो मनुष्य जो है उसके विषय में कहा है कि आरभ्यो यानी आरंभ से पर्यंतम, आरंभ से वो अंत तक, पर्यंत का मतलब है अंत तक, तो आरंभ से लेकर के अंत तक वह अपनी हर इच्छा को, प्रत्येकम अभिलाषा मतलब हर इच्छा को, प्रत्येक इच्छा को पूरा करने के लिए, ठीक है, पूरा करने के लिए परम आलम्बते, परम का मतलब है परमेश्वर पर, आलम्बते मतलब निर्भर रहता है। तो मनुष्य जो है वो प्रारंभ से लेकर यानी आरंभ से लेकर के अंत तक स्वकीयम प्रत्येकम अभिलाषा, अपनी प्रत्येक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर पर वो आलंबित यानी कि निर्भर रहता है, ठीक है। उसका स्वभाव कैसा है बता दिया है। फिर वो कैसे व्यवहार है उसका, कि वो ईश्वर पर निर्भर रहता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। सभी जितनी भी इच्छाएं हो सकती है किसी भी प्रकार की, प्रत्येक मनुष्य जो है मंदिर किस लिए जाता है? अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, कि वो ईश्वर से ये मांगता है, जो भी उसकी इच्छा होती है वो मांगते हैं, ठीक है। तो वो इसीलिए ईश्वर पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। हम मतलब हम ईश्वर पर निर्भर होते हैं। आगे है नैतद् इह विस्मरणीयं यत् एवं मानव समवायः समाज इति एतां संज्ञां भजते यत्र सौहार्दमय शांति शुचि जीवन यापन अनुरागो जागृति, ठीक है। नैतद् इह विस्मरणीय, और ये नहीं भूला जा सकता। क्या नहीं भूला जा सकता? देखिए मतलब ये नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे मानव समुदाय को, मानव समवाय अर्थात मानव समुदाय को समाज कहा जाता है। समाज इति एकाम संज्ञा में, समाज की संज्ञा से इसको जाना जाता है, ठीक है। किसको जाना जाता है? देखिए मानव समुदाय को समाज की संज्ञा ये के नाम से जाना जाता है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। ऐसा यहाँ पर कहा है, जहाँ यत्र सौहार्दमय शांति शुचि जीवन यापन अनुरागो जागृति। इस पंक्ति का तात्पर्य यह है कि जहाँ सौहार्दमय यानी कि सौहार्द भावना यानी कि मैत्रीपूर्ण जीवन, ठीक है, शांतिपूर्ण मैत्रीपूर्ण शुचि जीवन, शुचि का मतलब है पवित्र, तो पवित्र जीवन यापन अनुरागो जागृति, पवित्र जीवन जीने की लगन जागृत होती है। अनुरागो मतलब आप अनुराग कह सकते हैं या लगन कह सकते हैं, ठीक है। जागृति मतलब जागृत होती है। तो इस पूरी लाइन का अर्थ यह है कि नैतद् इह विस्मरणीयम, हमें नहीं, ये नहीं भूलना चाहिए कि यत् कि स एव मानव समवाय, वो जो मानव है, जो मनुष्य है, वो प्रत्येक अभिलाषा के लिए ईश्वर पर डिपेंड है, ठीक है, गॉड पर डिपेंड है। तो वो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उस मानव समुदाय से ही समाज जो है, इस समाज नाम बनता है, समाज संज्ञा जो शब्द है ये चीज बनती है, मतलब समाज बनता है, जहाँ पर सौहार्दमय शांतिपूर्ण और पवित्र जीवन जीने की लगन जागृत होती हो, वहां पर वो समाज स्थिर रहता है, ठीक है। उसको हम समाज की संज्ञा देते हैं। आगे है न च अकस्मात् एव संजातो सम्मर्दः कदापि समाज इति
अभिधीयते कि न च अकस्मात् एव, अकस्मात् यानी अचानक ही, संजातो संजन समृद्धः, अकस्मात अचानक भीड़ को, जन समर्दहा का मतलब यह है कि लोगों का समर्ध, भीड़ बोलते हैं इसको। तो लोगों की जो भीड़ है उसको कभी समाज, कदापि कभी भी समाज इति अभिधीयते, समाज नहीं कहा जाता है। लोगों की भीड़ मात्र को समाज नहीं कह सकते हैं। उसके मध्य में प्रेम, मैत्रीपूर्ण भाव, शांतिपूर्ण जीवन जीने की इच्छा और शुचि जीवन यानी कि पवित्र जीवन जीने की लगन जागृत हो, उसी को हम समाज कह सकते हैं। केवल एक भीड़ मात्र, लोगों की भीड़ को हम समाज का नाम नहीं दे सकते हैं, वो समाज नहीं है, इसका तात्पर्य यह है। ठीक है, आगे है समाजस्य उद्भव वस्तु तदा जायते यदा विशाले जननिवय है पारस्परिक सहयोग पूर्वक जीवन वहन कामना संघर्ष शून्य प्रेम पूत जीवन दिदृशा सम्मोदम समुचिता भवति। समाजस्य उद्भव वस्तु, अब देखिए समाज का उद्भव, उसके विषय में यहाँ पर बात कही गई है कि समाज का उद्भव कैसे होता है। समाज का उद्भव तदा जायते, तब होता है यदा विशाले, जब विशाल जननिमय है, जब विशाल जन समूह में पारस्परिक सहयोग पूर्वक जीवन वहन कामना संघर्ष, जीवन वहन कामना का जो संघर्ष रहता है वो हो, और शून्य प्रेम पूत जीवन दिदृशा सम्मोदम समुचिता भवति। तो कहने का मतलब ये है इस पूरी पंक्ति का कि समाज का जो उद्भव है, ठीक है, समाज का उद्भव तब होता है जब प्रेम से, शुद्ध रूप से, आपसी सहयोग से जीवन जीने की इच्छा के लिए संघर्ष से रहित जीवन की दृष्टि विशाल जनसमूह में उत्पन्न होती हो। दिदृशा समोदम समुचिता भवति, यानी कि जीवन की दृष्टि विशाल जनसमूह में उत्पन्न होती हो। कैसी दृष्टि के विषय में यहाँ पर बात की गई है? एक पारस्परिक सहयोग पूर्वक साथ में जीवन निर्वाह करना और प्रेम पूर्वक रहना। पारस्परिक सहयोग मतलब आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए और प्रेम से रहना, इस दृष्टि से यहाँ पर यह बात कही गई है। ठीक है, उस विशाल जनसमूह में तभी समाज का उद्भव होता है। आगे की पंक्ति है, मनुष्य से प्रकृति एव अतिदृशी यत्ता शांति मृगीयते आनंदम अन्विष्यति न सा एकाकितायां रमते न तस्य विविक्तता रोचते। यहाँ तक देख लेते हैं। मनुष्य से प्रकृति एव अतिदृशी, कि मनुष्य की जो प्रकृति है, मनुष्य का जो स्वभाव है कि वह शांति चाहता है। यतसा शांति मृगीयते, ठीक है, मनुष्य का स्वभाव यहाँ पर स्वभाव के विषय में बात की जा रही है, न कि मनुष्य के विषय में। तो मनुष्य का स्वभाव किस प्रकार का होता है? वह कह रहे हैं कि मनुष्य का स्वभाव शांति चाहता है, ठीक है, शांति की इच्छा रखता है और आनंदम अन्विष्यति, और आनंद खोजता है, यानी कि खुशी खोजता है, खुशी चाहता है। प्रकृति ऐसी होती है मानव की, यानी कि मानव की प्रकृति एक स्त्रीलिंग है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर साफ युक्त हुआ है। तो मानव की प्रकृति शांति चाहती है, आनंद को खोजती है, खुशी को खोजती है। ना सा एकाकितायाम रमते, और उसे अकेला रहना पसंद नहीं है। न तस्यै विविक्तता रोचते, और वह जो है एकांत पसंद नहीं करते, विविक्त नहीं रहती है, अलग नहीं रहती है, एकांत नहीं पसंद करती है। ठीक है, कोई भी मनुष्य अकेला रहना पसंद नहीं करता है, वो अपने फैमिली के साथ में, ठीक है, अपने बाल बच्चों के साथ में ऐसे रहना पसंद करते, अपने फैमिली मेंबर्स हो गए। तो ऐसा है, मनुष्य की प्रकृति ऐसी है, और वो आनंद खोजती रहती है, वो शांति चाहती है। मान लीजिए एक परिवार रहता है और उसमें शांति नहीं है, तो वो उसके साथ भी नहीं रह सकता है। फिर कोई भी इंसान उसके साथ भी नहीं, मतलब फैमिली के साथ भी नहीं रह सकता है अगर वहां पर शांति है। तो इसलिए शांति होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये पहले ही कह दिया है। ठीक है, और आनंद वो खोजता रहता है छोटी छोटी चीजों में। मानव जो है ना, मनुष्य आनंद खोजता रहता है। अतः पारस्परिक स्नेह सहानुभूतिमय जीवनोज्ज्वल जन समुदाय एवं समाज शब्द से भवति वाच्यो अर्थः।
देखिए, अतः समाज शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, समाज शब्द का शाब्दिक अर्थ ऐसे लोगों का समुदाय है, ऐसे लोगों का, जन समुदाय मतलब ऐसे लोगों का समुदाय है जिनका जीवन पारस्परिक स्नेह मतलब परस्पर स्नेह और सहानुभूतिमय जीवन, सहानुभूति से क्या हो, उज्जवल हो। ठीक है, सहानुभूति से उज्जवल होता है, तो उसको हम समाज शब्द कहते हैं। ये समाज शब्द वो होता है। यहाँ पर समाज शब्द का क्या अर्थ बताया है, ये अंतिम पंक्ति में स्पष्ट लिखा है कि ऐसे लोगों का समुदाय है जिनका जीवन आपस में स्नेह और सहानुभूति से उज्जवल होता रहता है या उज्जवल होता है। ठीक है, सहानुभूति पूर्वक वहां पर रहता है, स्नेह पूर्वक व्यवहार करता है, एक दूसरे के साथ में आपस में रहते हैं, तो वही समाज है और वही समाज शब्द का अर्थ है। ये पूरा अनुच्छेद पैसेज आपका समाज पर आधारित है। कुछ प्रश्न इसके जो पूछे गए हैं देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, को अयम समाजः, यह समाज क्या है? को अयम समाजः, ये समाज क्या है? द्वितीय प्रश्न है इसमें, मनुष्यः किमर्थं समाज मध्ये अस्ति, यानी मनुष्य समाज के मध्य में क्यों रहता है, किस लिए रहता है? तो ये मैंने ऊपर बताया था आपको कि समाज के मध्य क्यों रहता है। ठीक है, कि उसकी प्रकृति कैसे, उसका स्वभाव कैसा है, वहां पर आपको मिल जाएगा 2 से तीसरी पंक्ति में अनुच्छेद पैसेज में। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, कोऽयं मानव समवायः समाज इति एनां संज्ञां भजते, किस मानव समुदाय को समाज कहा जाता है, या किस मानव समुदाय को समाज की संज्ञा हम दे सकते हैं? सिंपली ये है कि ऐसा किस प्रकार का समाज को हम मानव समाज कहेंगे। ठीक है, तो देखिए, मानव समुदाय भीड़ नहीं होना चाहिए, तो उसमें आपस में प्रेम हो, स्नेह हो। ठीक है, एक सहानुभूति के साथ में वो जीवन व्यतीत करते हो, तो ये चीजें होनी चाहिए। ऊपर आपको मिल जाएगा इसका आंसर, आप पढ़ेंगे इसी पैसेज, आपने अर्थ देखा ही है। ठीक है, फिर भी खुद से भी करके देखना है आपको। फोर्थ क्वेश्चन है, समाजस्य उद्भवः कदा जायते, यानी समाज का उद्भव कब होता है? तो समाज का उद्भव कब होता है ये आपको बताना है कि समाज का उद्भव तब होता है जब प्रेम से, शुद्ध आपसी सहयोग से जीवन जीने की इच्छा के लिए संघर्ष से रहित जीवन की दृष्टि विशाल जनसमूह में उत्पन्न होती है। और मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है, शांति चाहता है। और ये सारी चीजें, ये हालांकि नहीं लिखना है आपको, सिर्फ समाज का उद्भव बताना है। इस समाज का उत्थान भी एक इसका अर्थ हो सकता है। ठीक है, उद्भव तो है ही सही, लेकिन समाज क्या है, समाज कैसा होना चाहिए, तो पूर्व के प्रश्नों के अंतर्गत आ गया, नहीं पहले ही बता दिया है। फिर आप यहाँ पर बता सकते हैं कि समाज का उत्थान कैसे होता है। ठीक है, यह समाज का उत्थान कब होता है, तो समाज का उत्थान कब होता है, ये प्रश्न का तात्पर्य ऐसा भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, मनुष्यस्य प्रकृतिः कीदृशी अस्ति, मनुष्य की प्रकृति कैसी होती है या मनुष्य का स्वभाव कैसा है। ठीक है, क्या है? अब जैसा मैंने आपको बताया था कि 2 अनसिन पैसेज है, एक अनसिन पैसेज आपको हमने समझ लिया है। आपको कोई चीज समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर दूसरे अनसिन पैसेज का क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सेम अर्थ है जो मैंने पूर्व वाले में बताया। हम डायरेक्टली अनसिन पैसेज देखते हैं। तो अनसिन पैसेज आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा और हम स्टार्ट करते हैं प्रथम पंक्ति से। पंक्ति है, भारतीय दर्शन साहित्ये सन्ति त्रयः प्रस्थान ग्रंथाः। तो पंक्ति का तात्पर्य है कि भारतीय दर्शन साहित्य में प्रस्थान त्रयी, यानी प्रस्थान के 3 ग्रंथ हैं, जिसको हम प्रस्थान त्रयी के नाम से भी जानते हैं, आपको ज्ञात होगा। और इस प्रथम पंक्ति को रीड करने से ही आपको ज्ञात हो गया कि ये जो पूरा अनसिन पैसेज है, ये भारतीय दर्शन साहित्य के उन 3 ग्रंथों पर ही आधारित है। ठीक है, अब 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं वही इस पैसेज के अंतर्गत जानेंगे। नेक्स्ट पंक्ति है, ते वेदान अवलंबमाना मानव जीवनस्य चरमं लक्ष्यं तत् प्राप्ति साधनों उपदिशन्ति। देखिए, ते जो शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है उन 3 प्रस्थान ग्रंथों के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। तो ते वेदान, जो वे वेदों पर
क्या है, अवलंब माना, अवलंबित है, यानी वेदों पर आधारित है। उन उन ग्रंथों को, यानी तीनों प्रस्थान ग्रंथों को मानव जीवन से, मानव जीवन का चरम लक्ष्य चरमम लक्ष्य कौन सा है? चरम लक्ष्य मोक्ष हो गया। ठीक है, तो मानव जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष के विषय में यहाँ पर अर्थ निकलता है। मानव जीवन का चरम लक्ष्य होता वही है, धर्म अर्थ काम मोक्ष में जो चरम लक्ष्य है वो मोक्ष को बताया गया है। ये वेदांत जो वो 3 प्रस्थान ग्रंथ हैं वो अवलंब माना, वेदों पर आधारित हैं। मानव जीवन से चरमम लक्ष्य और मानव जीवन के चरम लक्ष्य को का जो है तथा प्राप्ति साधनों चोपदिशन्ति, वे जो है उस लक्ष्य प्राप्ति के साधन को बताते हैं, यानी कि वो मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य और उसकी प्राप्ति के साधन बताते हैं या उपाय बताते हैं सिंपली। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय विचार शास्त्र से श्रेष्ठोपजीव्य ग्रंथत्वात् उपनिषदः प्रस्थानत्रयां प्रथम प्रस्थानत्वेन गृह्यन्ते। पंक्ति का तात्पर्य यह है कि भारतीय विचार शास्त्र का श्रेष्ठ उपजीव्य ग्रंथ से जो उपनिषद है, भारतीय चिंतन भी बोल सकते हैं, भारतीय चिंतन के सर्वोत्तम निर्वाह ग्रंथ होने के कारण उपनिषद को 3 प्रस्थान में, तीनों जो प्रस्थान ऊपर बात की गई, प्रस्थान त्रय के विषय में, या प्रस्थान ग्रंथ 3 होते हैं, उसमें उपनिषद के विषय में बात कर रहे हैं कि भारतीय चिंतन में, ठीक है, भारतीय चिंतन के सर्वोत्तम निर्वाह ग्रंथ होने के कारण, यानी कि भारतीय दर्शन पर आधारित ग्रंथ हैं या वेदों पर आधारित हैं, इसी से रिलेटेड है, तो इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि भारतीय चिंतन के सर्वोत्तम निर्वाह ग्रंथ होने के कारण उपनिषद को 3 प्रस्थान ग्रंथों में प्रथम माना गया है। ठीक है, प्रथमम प्रस्थानत्वेन गृह्यन्ते, प्रथम स्वीकार किया गया है, ग्रहण किया गया है या माना गया है। अगली पंक्ति है उपनिषदः पराविद्यति पदेन व्यपदिशन्ते, यानी कि उपनिषद जो है वो, उपनिषदों को पराविद्या शब्द से जाना जाता है। पराविद्या, यहाँ पर हमें एक गोला बना देना है क्योंकि आगे भी हम जानेंगे और क्या क्या चीजें बता रहे हैं। तो पहला, तो यहाँ पर उपनिषद को पहला यहाँ पर प्रस्थान ग्रंथ बताया है। ठीक है, आगे भी देखते हैं। और उपनिषद को संज्ञा दी है पराविद्या। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म विद्या इति एतया अपरया च संज्ञा सुविदितास्ता विदुषाम संसारे। और ब्रह्म विद्या जो है, मतलब उपनिषद को पराविद्या शब्द से परिभाषित किया गया है। फिर कह रहे हैं कि वे संसार में ब्रह्म विद्या तथा अपर विद्या, वे संसार में ब्रह्म विद्या तथा अपर विद्या से विख्यात है। विदुषाम संसारे, इस विद्वत समाज में, संसार में जो उपनिषद हैं वो पराविद्या के नाम से जाने जाते हैं, पराविद्या से परिभाषित किए गए हैं, और वे संसार में ब्रह्म विद्या तथा अपर विद्या से विख्यात है। हालांकि पराविद्या इसकी संज्ञा दी है उपनिषद को, किंतु संसार में वो किस नाम से जाने जाते हैं? ब्रह्म विद्या और अपर विद्या के नाम से। नेक्स्ट लाइन है, तासु महर्षयः आध्यात्मिक्या विद्यायाः गुणतमानां रहस्यानां विशदतया विचारं कुर्वाणाः प्राप्यन्ते। तो उनमें से महान ऋषि आध्यात्मिक ज्ञान के जो गूढ़तम रहस्य है, गूढ़तम मानाम रहस्यानाम, यानी गूढ़तम रहस्यों पर, ठीक है, सप्तम विभक्ति वचन है, तो गूढ़तम रहस्यों पर विस्तार से, विशदतया विस्तार से विचार करते हुए पाए गए हैं। ठीक है, यहाँ में कह सकते हैं कि चर्चा करते पाए जाते हैं। तो उनमें से तासु, उनमें से ब्रह्म विद्या और अपर विद्या के विषय में बता दिया है। अब कह रहे हैं कि उस विद्वत जो विद्वान है वो संसार में इसको ब्रह्म विद्या और अपर विद्या के नाम से जानते हैं, और उन विद्वानों में से ही कुछ जो महर्षि हुए हैं, वह महर्षि आध्यात्मिक ज्ञान के गूढ़तम रहस्यों पर विस्तार से चर्चा या विस्तार से विचार करते पाए
गए हैं। कुर्वाणाः प्राप्यन्ते करते पाए गए हैं। यहाँ पर बहुवचन है ये क्रिया, तो मतलब बहुत सारे हैं। महर्षयः, महर्षयः बहुवचन रूप है। ठीक है, आगे है श्रीमद्भगवद गीता द्वितीय प्रस्थानम इति कथ्यते। श्रीमद्भगवद गीता जो है दूसरा प्रस्थान ग्रंथ है। तो यहाँ पर पहला हमने उपनिषद जान लिया था और दूसरा यहाँ पर आ गया श्रीमद्भगवद गीता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सा श्लोका नाम सप्तशत्या निःश्रेयः साधिगमनम अश्वपायान सुबोधायां भाषायां अभिव्यक्तिः बादरायण प्रणीतम ब्रह्मसूत्रम तृतीय प्रस्थानम अस्ति। यहाँ तक देख लेते हैं पहले कि सा श्लोका नाम सप्तशत्याः, यानी कि वह जो है गीता स्त्रीलिंग है तो सात युक्त हुआ है, तो उसके 700 श्लोक हैं, उसके विषय में बताया गया सप्तशत्या। 700 श्लोकों के विषय में यहाँ पर बात की गई है कि श्रीमद्भगवद गीता को दूसरा प्रस्थान ग्रंथ कहा है और 700 श्लोकों में वह समझ में आने वाली भाषा में सर्वोच्च यानी कि सुबोध भाषा में अभिव्यक्त की मतलब सुबोध भाषा में हमें अपने जीवन जीने की कला सिखाती है, या हमें कह सकते हैं कि सभी जगह सर्वोच्च भलाई प्राप्त करने का साधन बताती है। कौन? श्रीमद्भगवद गीता। निःश्रेयः साधिगमनम उपायान, ऐसे उपायों को बताती है जो सभी की भलाई के लिए हैं, सर्वोच्च भलाई प्राप्त करने के साधन बताती है। और आगे ये कह रहे हैं कि ये एक सुबोध यानी सरल भाषा में अभिव्यक्त की गई है, इसलिए इसको कोई भी पढ़ सकता है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको हर कोई पढ़ सकता है, एक ऐसी सरल भाषा में ये लिखी गई है। हालांकि एक दो बार पढ़ने से हर कोई उसके गुणतम रहस्य को नहीं समझ सकता है, इवन कोई नहीं समझ सकता है गुणतम रहस्य को, लेकिन अपने जीवन में वहां की गीता की शिक्षाओं को उतारा जा सकता है, मतलब वो शिक्षाएं ली जा सकती है जो आपके लाइफ में काम आएगी। आगे बात की गई है बादरायण प्रणीत ब्रह्म सूत्र की। तो ब्रह्म सूत्र यहाँ पर ग्रंथ आया है तीसरा ग्रंथ। ठीक है, ये तृतीय प्रस्थान ग्रंथ बताया। ब्रह्मसूत्र प्रणीत बादरायण प्रणीत ब्रह्मसूत्र जो ग्रंथ है ये तीसरा प्रस्थान ग्रंथ है। तो पहला उपनिषद, द्वितीय श्रीमद्भगवद गीता, तृतीय है ब्रह्मसूत्र। आगे बढ़ते हैं। तत्र अपाततो विरोधी भूतानाम उपनिषद वाक्यानाम समन्वय तथा कृतो येन ज्ञातं स्यात् तेषां सर्वेषाम् अपि वाक्यानां ब्रह्मनिष्ठत्वमच्च तत्र तार्किकाणां युक्तयो अपि प्राबल्येन निराकृताः सन्ति। एक ही बार में इसको भी देख लेते हैं कि उपनिषदों के विरोधाभासी जो कथन है उन कथनों को इस प्रकार से संयोजित किया गया है कि यह प्रतीत होता है कि ये सभी जो पूर्ण सत्य है उसके प्रति क्या है, समर्पित है। और तार्किक तर्कों को, तार्किका नाम युक्ते, युक्ति का मतलब है तर्क, तो तार्किक तर्कों को दृढ़ता पूर्वक, प्राबल्यन मतलब दृढ़ता पूर्वक अस्वीकार कर दिया गया, अस्वीकार कर देती है। निराकृता, निराकृत का मतलब होता है अस्वीकार। तो हमने 3 प्रस्थान ग्रंथों के विषय में जाना और उपनिषद को पराविद्या के नाम से जाना जाता है। जो विद्वान लोग हैं वो संसार में ब्रह्म विद्या और अपर विद्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, कुछ उनमें से महर्षि हैं, उनमें से जो विद्वान लोगों में से जो महर्षि हुए हैं वो आध्यात्मिक ज्ञान के बल पर या आध्यात्मिक ज्ञान के गुण रहस्यों पर विस्तार से चर्चा करते पाए गए हैं। गीता द्वितीय प्रस्थान ग्रंथ है जिसमें 700 श्लोक हैं। ठीक है, जो सुबोध भाषा में विभक्त हुई है, मतलब सुबोध भाषा में लिखी गई है या कही गई है। ठीक है, श्री कृष्ण ने कही है, बोली है, तो बाद में उसको लिखा गया है। और फिर मतलब उसको लिखा पहले ही गया था वेदव्यास जी के द्वारा, महाभारत जब लिखा गया उसी के अंतर्गत। लेकिन हम पुस्तकों में अभी पढ़ते हैं ना, तो ये प्रिंटिंग मुद्रण जो आप देख रहे हैं आपके पास में बाद में छप के आया है। तो बात यह है। ठीक है, तीसरा बादरायण प्रणीत ब्रह्मसूत्र है और ये इस उपनिषदों के विरोधाभासी कथनों को इस प्रकार संयोजित करता है। कौन? ब्रह्मसूत्र। जो
इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सभी पूर्ण सत्य के प्रति ये समर्पित है और तार्किक तर्कों को दृढ़ता पूर्वक ही अस्वीकार कर देता है। और यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जो इसी अनसिन पैसेज पर आधारित हैं, चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, भारतीय दर्शन साहित्य कति प्रस्थान ग्रंथाः, अर्थात भारतीय दर्शन साहित्य के कितने प्रस्थान ग्रंथ हैं? तो 3 हैं। त्रयः के थे, उनके नाम बता दीजिए। उपनिषदः, श्रीमद्भगवद्गीता, ब्रह्मसूत्रश्च। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हैं उपनिषदः, श्रीमद्भगवद्गीता, बादरायण प्रणीत, ब्रह्मसूत्रश्च। कस्य तेषाम उपदेश, और में क्या उपदेश दिया गया है? तीनों में, उपनिषद में, गीता में और ब्रह्मसूत्र में, वो दो दो तीन शब्दों में आपको बताना है। तीन लाइनों में मिनिमम आपको ये प्रश्न का आंसर करना है संस्कृत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किम पराविद्येति पदेन व्यपदिश्यते का च अपरा संज्ञा, कि पराविद्या पद किसके लिए व्यपदिष्ट किया गया है? तो उपनिषद के लिए पराविद्या मतलब उपनिषद को ही पराविद्या कहा है। और काच अपरा संज्ञा, अपरा संज्ञा क्या है? तो ब्रह्म विद्या को अपरा संज्ञा के नाम से जाना जाता है, यह आपको बताना है। ठीक है, ब्रह्म विद्या इति एतया, इसको अपरया च संज्ञा सुविदिता था। तो ब्रह्म विद्या को अपर विद्या के नाम से जाना जाता है, उपनिषद को परा विद्या के नाम से जाना जाता है। ये क्लियर कर लीजिएगा यहाँ पर थोड़ा। ठीक है, पहले मैंने पढ़ा था। आगे है, गीतायाम कति श्लोकाः कस्य तेषां वर्ण विषयः। गीता में कितने श्लोक हैं? सप्तशती इसको कहा जाता है, मतलब इसमें 700 श्लोक हैं। सप्तशती 700। कस्य तेषां वर्ण विषयः, उसका क्या वर्ण विषय है गीता का? एक तो सुबोध भाषा में वो लिखी गई है और मानव कल्याण के उपाय इसमें बताए गए हैं, साधन बताए गए हैं। तो इसको एक्सप्लेन करिएगा। गीतायाम कति श्लोकाः, ये भी लिखना है ना, तो इसको भी एक्सप्लेन करके लिखिएगा, डायरेक्टली सप्तशती मत लिख दीजिएगा कि गीतायाम कति श्लोकाः। तो आप आधी लाइन तो मिनिमम एक लाइन तो बनाइए ही सही से। तो दूसरा भी इसी में प्रश्न है, उसका वर्ण विषय भी बताना है। चौथा प्रश्न है, बादरायण प्रणीत ब्रह्मसूत्रे किं वर्णितम् अस्ति, यानी कि बादरायण प्रणीत ब्रह्मसूत्र में क्या वर्णित है? ठीक है, तो बादरायण प्रणीत ब्रह्मसूत्र में हमने आपको बताया है कि ये उपनिषदों के विरोधाभासी कथनों को इस प्रकार से संयोजित करता है कि ये पूर्ण सत्य के प्रति समर्पित ग्रंथ है। ठीक है, और तार्किक तर्कों को दृढ़ता पूर्वक अस्वीकार कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, को वर्ण विषय उपनिषदाम, यानी उपनिषदों के वर्ण विषय क्या है? उपनिषद का वर्ण विषय क्या है? तो उपनिषद का वर्ण विषय आपको बताया दिया गया है, ऊपर आपको मिल जाएगा, आप देखेंगे, हमने जान लिया है। ये प्रश्नों का हल आपको करना है लिख लिख करके। ठीक है, अर्थ हमने जान ही लिया है, तो और कोई त्रुटि हो गई हो तो वो आप बता सकते हैं नीचे, या फिर कोई मीनिंग मुझसे मिस हो गया हो जो आपको बता नहीं पाए हो, तो उसको आप कमेंट कीजिएगा, वो भी आपको रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, और आपने पूरा यहाँ तक वीडियो लेक्चर देखा है ये, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके साथ में जो आपके मित्रगण हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं संस्कृत विषय के साथ में, उनको जरूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी एक अच्छी हेल्प हो जाए इस सीरीज के माध्यम से। ठीक है, आपका कर्तव्य बनता है शेयरिंग का, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो लाइक कीजिए, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई चीज मिस हो गई हो या कुछ पूछना हो तो। ठीक है, यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। नमामि संस्कृतम।